सुप्रभात दोस्तों। प्रभात हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हमारा शुरू होने जा रहा है हिंदी साहित्य का 100 MCQ सीरीज़। मैंने आपसे कहा था कि हर रविवार को मैं MCQ सीरीज़ लाऊंगा हिंदी साहित्य से जुड़ा। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो हिंदी साहित्य के आरंभ युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया था? तो इसका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? तो इसका उत्तर है सरहपा। ठीक है, सरहपाद। बिसल देव रासो के रचयिता का नाम लिखिए। ठीक है, इसका उत्तर होगा नरपति नालह। ठीक है, नरपति नालह। परमचर्यु किसकी रचना है? ठीक है, परमचर्यु स्वयंभू की रचना है। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि का नाम लिखिए। ठीक है, तो जो आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि हैं वो हैं अमीर खुसरो। ठीक है। किस कवि को मैथिली कोकिल कहा गया है? तो मैथिली कोकिल कहा गया है विद्यापति जी को। ठीक है, विद्यापति जी को। सरहपाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो जो सरहपाद जी हैं उनकी प्रसिद्ध रचना है दोहा कोश। ठीक है, दोहा कोश। हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? ठीक है, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है भक्ति काल को। स्वर्ण युग पहले जॉर्ज ग्रेसन ने कहा था। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था जॉर्ज ग्रेसन जी ने। चंदायन के रचनाकार का नाम लिखिए। ठीक है, तो चंदायन लिखा था मुल्ला दाऊद ने। ठीक है, मुल्ला दाऊद। दादू भक्तिकाल की किस धारा के कवि हैं? तो दादू दयाल जो हैं वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ठीक है। कवितावली के रचयिता का नाम बताइए। ठीक है, कवितावली किसने लिखा था? आप सबको पता है, तुलसीदास जी ने। ठीक है, तुलसीदास जी ने लिखा था कवितावली। भ्रमर गीत के रचनाकार का नाम लिखिए। तो भ्रमर गीत किसने लिखा था? सूरदास जी ने। ठीक है, सूरदास। तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की? ठीक है, तो आप सबको पता है उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। शुद्धाद्वैतवाद का संबंध हिंदी साहित्य की किस धारा से है? ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद या आपको पता होगा वल्लभाचार्य ने इस विचारधारा को प्रणेता माने जाते हैं। ये कृष्ण कवि शाखा। ठीक है, शुद्धाद्वैत कृष्ण भक्ति शाखा से रिलेटेड है। ठीक है। राम भक्ति काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा है? तो इसका प्रभाव पड़ा है विशिष्टाद्वैतवाद, जो कि रामानुजाचार्य का दर्शन है। ठीक है। पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को किस मध्ययुगीन कवयित्री ने चुनौती दी थी? तो वो है मीरा। ठीक है, मीराबाई ने चुनौती दी थी। पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को चुनौती मीराबाई ने दी थी। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को कौन सा नाम दिया है? ठीक है, तो रीतिकाल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्तर मध्यकाल को। ठीक है। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। क्या है वो? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। ठीक है, 3 भाग हैं इसके। रीतिसिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? तो जो प्रमुख कवि हैं वो बिहारी लाल। ठीक है, रीतिसिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी लाल हैं। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस प्रधान रचनाएं की हैं? तो वीर रस प्रधान रचनाएं की हैं भूषण जी ने। ठीक है, जिन्होंने शिवराज भूषण, छत्रसाल शतक लिखा है, भूषण जी ने की है। ठीक है। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? तो घनानंद जो हैं वो रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है, रीतिमुक्त। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो जो प्रथम महाकाव्य लिखा गया खड़ी बोली भाषा में आधुनिक काल में वो है प्रिय प्रवास। किसने लिखा था? हरिओद जी ने। ठीक है, हरिओद जी ने लिखा था। ये हरिओद जी ने लिखा था। ठीक है।
साकेत, साकेत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, साकेत की नायिका कौन है? उर्मिला। ठीक है, उर्मिला का दर्शन इस रचना में दिखाया गया है। तो इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। छायावाद को स्थूली के प्रतीक सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र जी ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है छायावाद को। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? ठीक है, तो कामायनी में शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं कामायनी के। सरोजस्मृति नामक रचना किसने की? तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने सरोजस्मृति की रचना की है। सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया था? तो इसका उत्तर होगा जूही की कली। ठीक है, जूही की कली को अस्वीकृत कर दिया था सरस्वती पत्रिका ने। ठीक है, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। ठीक है, महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है आधुनिक काल का मीरा। रसवंती के रचनाकार का नाम क्या है? तो रसवंती लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने, जिन्होंने रश्मिरथी भी लिखा है। ठीक है, रश्मिरथी आपने पढ़ा होगा, अंगराज कर्ण की जीवन गाथा है रश्मिरथी। तो रसवंती लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। ठीक है, मधुशाला के रचनाकार का नाम बताइए। तो आपको मालूम होगा मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़िएगा, बहुत अच्छी कविता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो वो है सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है, जो छायावादी कवि हैं। सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, ये सारे जो हैं ये छायावादी कवि हैं। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के कवि कौन है? तो इसके उत्तर होगा मुक्तिबोध। ठीक है, इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। क्वेश्चन आया था कभी कभी मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो ये है, तो उनका नाम है गजानन माधव। ठीक है, अंधेरे में कविता का रचनाकार कौन है? तो अंधेरे में की रचना की है मुक्तिबोध जी ने। ठीक है, मुक्तिबोध जी ने ही अंधेरे में रचना की है। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह को किस कवि ने लिखा है? तो इसके लेखक है अज्ञा। ठीक है, अज्ञा जी ने लिखा है आंगन के पार द्वार। संसद से सड़क तक काव्य संग्रह को किसने लिखा है? वो है धूमिल। ठीक है, धूमिल जी ने लिखा है संसद से सड़क तक। हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे माना जाता है? तो हिंदी का जो प्रतिनिधि गजलकार है वो है दुष्यंत कुमार। ठीक है, दुष्यंत कुमार को गजलकार माना जाता है हिंदी का। सबरी नामक कृति के रचयिता कौन है? तो सबरी नामक कृति के रचयिता है जगदीश गुप्त। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, जगदीश गुप्त। विश्वास बढ़ता ही गया, तो विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसने लिखी है? इसके लेखक है शिवमंगल सिंह सुमन। ठीक है, शिवमंगल सिंह सुमन। बादल को घिरते देखा है कविता के रचयिता कौन है? तो ये लिखा है नागार्जुन जी ने। ठीक है, नागार्जुन जी ने लिखा है बादल को घिरते देखा है। चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है? तो चिंतामणि निबंधों का संकलन करता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि निबंधों के संकलन करता है। आंगन का पंछी और बंजारा मन। ठीक है, आंगन का पंछी और बंजारा मन निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र इसका उत्तर होगा। उसने कहा था, आपने पढ़ा होगा, उसने कहा था के लेखक कौन है? तो वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा था उसने कहा था। मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, एग्जाम में आ जाता है कि मानसरोवर कविता कहानी संग्रह का लेखक कौन है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, स्मृति की रेखाएं नामक संग्रह किसने लिखा है?
तो वो है महादेवी वर्मा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महादेवी वर्मा जी ने लिखा है श्रीमती की रेखाएं। अंधेर नगरी नाटक का लेखक कौन है? तो आपको पता होगा, ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक कौन है? शंकर शेष। ठीक है, शंकर शेष जी ने लिखा है एक और द्रोणाचार्य। जल टूटता हुआ उपन्यास किसने लिखा है? तो इसके लेखक है रामदास मिश्र। ठीक है, रामदास मिश्र आंसर होगा इसका। बेतवा बहती रही। ठीक है, बेतवा बहती रही उपन्यास की लेखिका का नाम लिखिए। तो इसकी लेखिका है मैत्रेय पुष्या। ठीक है, मैत्रेय पुष्या इसकी लेखिका है। बेतवा बहती रही। ठीक है, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है, डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है दूसरी परंपरा की खोज। अब आते हैं आदिकाल के कुछ प्रश्नों पर। परमाल रासो के कवि का नाम क्या है? तो आपको पता होगा परमाल रासो लिखा है जगनिक जी ने। ठीक है, जगनिक जी ने लिखा है परमाल रासो। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? बताइए। इसका उत्तर होगा राहुल संस्कृतायन। ठीक है, राहुल संस्कृतायन इसका उत्तर होगा। सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल संस्कृतायन जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? ये बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आ गया। उन्होंने पृथ्वीराज रासो को जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। ठीक है, शुक्ल जी ने। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके लेखक हैं बच्चन सिंह। ठीक है, बच्चन सिंह इसके लेखक हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। बीजक रचयिता का क्या नाम है? बताइए। तो इसका आंसर होगा बीजक कबीरदास। ठीक है, कबीरदास का उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? ठीक है, कौन सी नहीं है? चंदायन नहीं है। चंदायन लिखा है मुल्ला दाऊद ने। ठीक है, मुल्ला दाऊद जी ने लिखा है चंदायन। मुल्ला दाऊद जी ने लिखा है। ठीक है, बाकी आखिरी कलाम अखरावत पद्मावत ये जायसी जी ने लिखा है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है। भारत में कवि का स्रोत कहाँ से प्रस्फुटित होकर उत्तर भारत में आया? तो वह दक्षिण। ठीक है, दक्षिण से आया। राम भक्ति आई सबसे पहले दक्षिण से। संतन को कहा सिकरी सो काज किसकी पंक्ति है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पंक्ति को लिखा है कुंभन दास ने। ठीक है, कुंभन दास जी ने लिखा है इस पंक्ति को। नानक किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये होगा संत काव्य। ठीक है, संत काव्य धारा के कवि हैं गुरु नानक। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी किस कवि की पंक्ति है? तो ये है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जी इसके लेखक हैं। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? ठीक है, ये सूरदास। ठीक है, इसका आंसर सूरदास होगा। सैयद इब्राहिम ने कृष्ण भक्ति को प्रभावश अपने नाम रख लिया। ठीक है, सैयद इब्राहिम ने कृष्ण भक्ति के प्रभावश अपना नाम क्या रखा? तो वो है रसखान। ठीक है, रसखान नाम रखा। इनका जो ओरिजिनल नाम है, इनका जो असली नाम है वो है सैयद इब्राहिम। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि रसखान का वास्तविक नाम क्या है? तो वो होगा सैयद इब्राहिम। ठीक है, सैयद इब्राहिम। वो किस भक्ति धारा से प्रभावित थे? कृष्ण भक्ति से। ठीक है, वो कृष्ण भक्ति से प्रभावित थे। पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा गया है? तो कहा गया है सूरदास जी को। ठीक है, सूरदास जी को कहा गया है पुष्टि मार्ग का जहाज। अकबर के दरबार के किस सदस्य ने दोहावली की रचना की? तो दोहावली की रचना की अकबर के दरबार में वो हैं रहीम। ठीक है, रहीम दास ने रचना की दोहावली की अकबर के दरबार में। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? तो विश्वनाथ प्रसाद, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रीतिकाल का नाम दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने अलंकृत काल। ठीक है, एक और आता है श्रृंगार काल, वो मिश्र बंधुओं ने दिया। ठीक है, कला काल रमाशंकर शुक्ल साल ने जी ने। ठीक है,
कलाकाल नाम दिया रसाल जी ने, ठीक है। रसाल उनका उपनाम है, उनका वास्तविक नाम है रमाशंकर शुक्ल रसाल, ठीक है। कलाकाल नाम दिया रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने, ठीक है। अलंकृत काल नाम दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, और मिश्र बंधुओं ने नाम दिया श्रृंगार काल, ठीक है। रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि इनमें से कौन है? तो जो प्रमुख कवि हैं रीतिमुक्त काव्यधारा के वो हैं घनानंद, ठीक है, घनानंद। बिहारी जो हैं वो रीति सिद्ध के हैं, ठीक है, परंतु जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो हैं घनानंद, ठीक है। रामचंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? तो वो है केशव दास, ठीक है। केशव दास जी ने रामचंद्रिका की रचना की। पद्माकर रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो पद्माकर जो हैं वो रीतिबद्ध, ठीक है, रीतिबद्ध धारा के कवि हैं पद्माकर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? तो मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत लिखा था, ठीक है, साकेत। बाकी जो प्रिय प्रवास है ये हरिओ जी ने लिखा था, लहर जयशंकर प्रसाद ने, और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। पर साकेत जो है वो लिखा था मैथिली शरण गुप्त जी ने। कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के रूप में प्रसिद्ध है? तो वो है माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो वो है माखनलाल चतुर्वेदी। इनमें से कौन सा कवि छायावादी है? तो छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावादी कवि हैं। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो उसका उत्तर ये होगा 1 नंबर, ठीक है। प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है? तो जो प्रगतिवाद है वो मार्क्सवाद, ठीक है, मार्क्सवाद यानी मार्क्सिज्म के दर्शन से प्रभावित है प्रगतिवाद। प्रयोगवाद काव्यधारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है? तो वो है तार सप्तक, ठीक है। तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है प्रयोगवाद काव्यधारा का प्रारंभ, ठीक है। इसके लेखक हैं अज्ञेय, ठीक है। अज्ञेय के उपन्यासों का शीर्षक है शेखर एक जीवनी, ठीक है। शेखर एक जीवनी उपन्यास लिखा था अज्ञेय जी ने। अंधायुग किसकी रचना है? तो अंधायुग जो है वो धर्मवीर भारती जी ने लिखा है, ठीक है, धर्मवीर भारती। मुक्तिबोध के काव्य संग्रह का नाम है चांद का मुंह टेढ़ा है, ठीक है। इसका आंसर होगा चांद का मुंह टेढ़ा है, मुक्तिबोध जी ने लिखा है। पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन उदय प्रकाश जी की रचना है, ठीक है, उदय प्रकाश, उदय प्रकाश जी की रचना है पहाड़ पर लालटेन, ठीक है। साय में धूप, साय में धूप किसने लिखा है? दुष्यंत कुमार, ठीक है। ये कमार हो गया है, कुमार होगा, ठीक है, थोड़ा सा। दुष्यंत कुमार जी ने लिखा है साय में धूप, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक का शीर्षक बहुत ही ईजी है, अंधेर नगरी, ठीक है। अंधेर नगरी लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। सरस्वती के संपादक का नाम बताइए? तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ही इन 1903 में उन्होंने ज्वाइन किया था सरस्वती पत्रिका, 1920 तक, ठीक है। 1903 से 1920 तक उन्होंने सरस्वती पत्रिका में अपनी सेवा दी, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? तो वो है चिंतामणि, ठीक है। अशोक का फूल लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। तो चिंतामणि इसका आंसर होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये लिखा है, निबंध संकलन है उनका। पगदंडियों का जमाना, पगदंडियों का जमाना किस व्यंग्यकार का व्यंग्य संग्रह है? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा हरिशंकर परसाई, ठीक है, हरिशंकर परसाई इसका आंसर है। बंग महिला की कहानी का नाम है, ठीक है, बंग महिला ने कौन सी कहानी लिखी है? तो वो है दुलाई वाली, ठीक है, दुलाई। आपने अगर आगे पढ़ेंगे हिंदी कहानी के इतिहास के बारे में तो आपको बंग महिला नाम भी पढ़ने को मिलेगा। बंग महिला का जो वास्तविक नाम है वो है राजेंद्र वाला घोष, ठीक है, राजेंद्र वाला घोष बंग महिला का वास्तविक नाम।
भंग महिला का वास्तविक नाम है राजेंद्र वाला घोष, ठीक है। इनकी कहानी है धुलाई वाली। समांतर कहानी के प्रवर्तक है, तो समांतर कहानी के प्रवर्तक जो हैं वो कमलेश्वर है, ठीक है, कमलेश्वर, जिन्होंने गर्मियों के दिन लिखा था। अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता चला कमलेश्वर लेखक के बारे में। इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? तो प्रसाद जी का नाटक भारत दुर्दशा नहीं है, ठीक है। बाकी सब स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सब प्रसाद जी ने लिखा है। भारत दुर्दशा प्रसाद जी ने नहीं लिखा है, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन, तो आषाढ़ का एक दिन लिखा है मोहन राकेश ने, ठीक है, मोहन राकेश ने लिखा है। इसमें कवि कालिदास का वर्णन है, ठीक है, कालिदास। कालिदास का वर्णन है आषाढ़ का एक दिन में, मोहन राकेश ने लिखा है। आठवां सर्ग नाटक रचयिता कौन है? तो वो है सुरेंद्र वर्मा, ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी ने लिखा है आठवां सर्ग। बकरी नामक नाटक के नाटककार कौन है? तो वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने बकरी नाटक लिखा है। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी का जो पहला उपन्यास है वो उसे परीक्षा गुरु माना जाता है। परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना गया है, ठीक है। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो प्रेमचंद जी ने तितली नहीं लिखा है, ठीक है। बाकी सब उन्होंने लिखा है कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान। तितली उन्होंने नहीं लिखा है, तो तितली नहीं होगा, ठीक है। इसमें पूछा गया प्रेमचंद जी का नहीं है। बहुत सारे जो लोग हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, नहीं है को है समझते हैं, तो तितली होगा, ठीक है, उन्होंने तितली नहीं लिखा है। त्यागपत्र उपन्यास लेखक कौन है? जयेंद्र कुमार, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है बहुत। तो जयेंद्र कुमार जी ने लिखा है त्यागपत्र। सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास का नाम बताइए, ठीक है। तो सूरदास जी के जीवन पर आधारित उपन्यास है खजन नयन, ठीक है, खजन नयन आंसर होगा। इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञा का नहीं है? तो अज्ञा ने दादा कामरेड ने लिखा है। बाकी शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, उन्होंने लिखा है। दादा कामरेड लिखा है यशपाल जी ने, ठीक है, यशपाल जी ने लिखा है दादा कामरेड। रुकेगी नहीं राधिका, ठीक है, कि लेखिका कौन है? ये है उषा प्रियंवदा, ठीक है, उषा प्रियंवदा जी ने लिखा है रुकेगी नहीं राधिका। चाक के रचनाकार का नाम बताइए। तो चाक उपन्यास चाक रचनाकार है मैत्रेय पुष्पा, ठीक है, मैत्रेय पुष्पा जी ने लिखा है चाक। निराला की साहित्य साधना, ये तो बहुत इजी है, रामविलास शर्मा जी ने लिखा है, ठीक है, रामविलास। ये क्वेश्चन आ भी आता है एग्जाम में कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो वो है रामविलास शर्मा, ठीक है। बिल्लेश्वर बकरिया किसका संस्मरणात्मक रेखाचित्र है? तो वो है निराला, ठीक है, निराला की रेखाचित्र है। हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक कौन है? तो वो हैं बनारसी दास चैन, ठीक है, इसका आंसर होगा बनारसी दास चैन। ये हिंदी के पहले आत्मकथा लेखक हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है धुमक्कर शास्त्र के लेखक कौन है? तो वो हैं अज्ञा, ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अज्ञा। बहुत ही लंबा नाम है पर आपको याद करना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञा, ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, ठीक है, अज्ञा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि अज्ञा का पूरा नाम क्या है या वास्तविक नाम क्या है? तो वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, ठीक है।